सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बात मैं देखती हूँ, यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा देखने में आती है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनते हैं। हेल्थ कैसे ठीक रखनी चाहिए, कौन सी चीज खाने से कहाँ लाभ होता है, किस प्रकार का योगाभ्यास करने से कैसे लाभ होता है, किस प्रकार के आहार से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा शिक्षाएं हमें मिलती रहती हैं। पर क्या आप जानते हो, भगवत गीता के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर वो हमने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं अक्सर भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो उसमें मैंने अभी देखा कि स्वास्थ्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया हो। जैसे कि भगवत गीता सारे ग्रंथों का सार है, उसी प्रकार से उसकी शिक्षाएं भी सार गर्भित हैं। आज के इस वीडियो में मैं हेल्थ के विषय में भगवान जी क्या कहते हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। सिर्फ आहार संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी ही बातें करेंगे, तो आप प्लीज बने रहिए पूरे वीडियो में। श्रीमद् भगवत के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, यानी कार्य क्षेत्र, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। गीता के विभिन्न श्लोकों में स्वास्थ्य और शरीर की देखभाल का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्वस्थ शरीर और मन ही आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। शरीर एक साधन है। गीता में कहा गया है कि शरीर आत्मा के लिए एक साधन है। यह हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाने, धर्म का पालन करने और आध्यात्मिक साधना करने के लिए मिला है। इसलिए इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर सभी धर्मों के पालन का पहला साधन है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमें दैनिक कर्तव्यों, परिवार की जिम्मेदारियों, आध्यात्मिक साधना को पूर्ण रूप से निभाने में मुश्किल आएगी। यदि गीता इसलिए गीता सिखाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफल हो सकें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, न अत्यश्नस्तस्सु योगो अस्ति, न च एकांतमश्नते, न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्थ। मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अभ्यास न तो ज्यादा खाने से होता है और न ही बहुत कम खाने से होता है। जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, उसके लिए भी ये संभव नहीं। मतलब अभिप्राय क्या हुआ, उचित आहार, युक्त आहार विहार से, यानी हमें समुचित मात्रा में ही भोजन, जो हमें जीने के लिए चाहिए उतना भोजन खाना चाहिए, और जितनी नींद अनिवार्य है उतनी नींद भी लेनी चाहिए। आहार और निद्रा दो स्वास्थ्य के बड़े पहलू बताए। संतुलित आहार सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक, जो शरीर को स्वस्थ रखे और जीवन शैली भी स्वस्थ हो। समय पर सोना, समय पर जागना, नियमित दिनचर्या, सिंपल सी बातें हैं। और योग और ध्यान का स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व है, ये भी भगवत गीता में बताया है। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास, जो हमारे मन और शरीर को दोनों को संतुलित और शांत रखता है, अनिवार्य है। नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सांसों के व्यायाम, ऑक्सीजन जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, और अगर कहीं भी अटक भी जाती है तो भी हमें नानी याद दिला देती है, बहुत दर्द हो जाता है। तो ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से एक प्रवाह जो बना रहे, उसके लिए प्राणायाम को बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान हमें रहे कि हम लंबे श्वास लें ताकि ऑक्सीजन को पूरा इनहेल करें,
और पूरे शरीर में उसको प्रवाहित होने दें। खून के साथ बहने वाला एक बहुत अच्छा ये हमारा जो ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, ये अनिवार्य वायु। तो इसका भी हमें सेवन बहुत ध्यान से और बड़े सतर्कता के साथ करते रहें, स्वास्थ्य बना रहेगा। व्यक्ति को अपना स्वयं का उद्धार करना है, स्वयं का ह्रास नहीं करना है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्म संयम का अभ्यास भोजन में, आराम में, अन्य आदतों में आत्म संयम का पालन करना चाहिए। शरीर और मन को नियंत्रित रखना, अस्वास्थ्य आदतों से बचना हमें आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये एक शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। उसमें क्या है कि कर्म में अधिकार है हमारा। हमें 24 घंटों में कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म करते जाना है। और कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। क्योंकि ये तो स्वतः सिद्ध है कि जो हम कर्म करेंगे फल तो मिलेगा। अगर धरती में बीज डालेंगे तो वो उगेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं उगेगा, पर जैसा डालोगे वैसा उगेगा। बस इतना बात का हमें ध्यान रखें, कर्मों के प्रति सचेत रहें और प्रयास रखें कि हम एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सब कर्म करते रहें। अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। तनाव चिंता हमारे को स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव डालती हैं, उनको दूर रखें। कोई जरूरत नहीं है नकारात्मक सोचने की, खामखा चिंता करने की। क्योंकि पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते हैं। फ्यूचर हमारे हाथ में है, कर्म करते जाएंगे फ्यूचर आगे आता जाएगा। वर्तमान में जीना है, वर्तमान के कर्म फ्यूचर में हमें फल देते हैं। तो बड़ी सीधी सी बातें हैं, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कहूंगी। तो निष्कर्ष रूप में मैं यही कह सकती हूँ कि भगवत गीता में स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बताया गया है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की देखभाल निम्न तरीकों से कर लेनी चाहिए: संतुलित आहार और संतुलित दिनचर्या, योग और ध्यान का अभ्यास, आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का पालन, सकारात्मक दृष्टिकोण और शांति। इस प्रकार भगवत गीता हमें सिखाती है, एक स्वस्थ शरीर और मन ही हमें जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने की कला सिखाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल सकते हैं। तो ये तो बात थी संपूर्ण स्वास्थ्य की। अब यदि हम केवल आहार पर ध्यान दें, क्योंकि आहार जो है वो सबसे पहले आहार पर ही विचार करते हैं। तो आहार के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आहार कैसा होना चाहिए। आहार के बारे में ये कहा कि हमारा जो आहार है वो 3 प्रकार का है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक आहार है वो ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। बाकी तो फिर हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं नकारात्मकता लाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले सात्विक आहार क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा हृदा, आहारा सात्विक प्रिया। क्या कहा है? सात्विक आहार वो है जो जीवन, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को बढ़ाता है। ये ताजे, पौष्टिक, हल्के और पचाने में आसान होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध और शहद। यह आहार शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे आत्मा की शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। गीता में श्री कृष्ण सात्विक आहार की शुद्धि का महत्व बतलाते हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सात्विक आहार में ये पौष्टिक भोजन शामिल होता है, जो आंतरिक शुद्धता, ऊर्जा और आत्मिक विकास में बहुत सहायता करता है। तो आहार शुद्धि से मन भी शुद्ध रहता है और हमारी सोच भी सकारात्मक और सात्विक रहती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है हमारी। दूसरा जो है राजसिक आहार। राजसिक आहार किसे कहा गया है वो भी हम जान लें तो हम ध्यान रख पाएंगे। राजसिक आहार में इन्होंने कहा है: तीखे, खट्टे, नमकीन, अधिक गर्म,
कड़वे, सूखे और जलन पैदा करने वाले पदार्थ आते हैं। ये भोजन तत्कालिक तो आनंद देता है, स्वाद देता है, लेकिन अंत में दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करता है। राजसिक आहार खाने से मन में उत्साह, जोश और तृष्णा बढ़ती है, लेकिन इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। और तीसरी प्रकार का आहार बताया तामसिक आहार, जो हमारे अंदर जो आजकल डिप्रेशन आ रहा है, आलस्य आ रहा है, टालने की आदत आ रही है, प्रमाद आ रहा है, ये सब उससे ही बढ़ते हैं जो तामसिक आहार खाता है। तामसिक आहार में फिर क्या आएगा? बासी भोजन, सड़ा हुआ, बिना रस का, सूखा सूखा भोजन खराब है या झूठा है या अशुद्ध है। ये आहार शरीर मन दोनों के लिए हानिकारक है। तामसिक भोजन करने से ही हमें थकान, आलस्य, अवसाद बढ़ता है, और ये व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर भी बनाता है। तो आहार का महत्व भी भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आहार का चयन सोच समझकर करना चाहिए, ताकि वो शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सके। संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगी कि सात्विक आहार शुद्धता लाता है, मानसिक शांति लाता है, और राजसिक आहार उत्तेजना लाता है, अशांति उत्पन्न करता है, और तामसिक आहार आलस्य, अवसाद और नकारात्मकता को बढ़ाता है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। तो विस्तार से यदि जानना है तो भगवत गीता जरूर पढ़िए, और अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, अपने बुद्धि का कल्याण कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।